जो सख्य भाव होता है, सख्य भाव में स्वामी या प्रीतम के प्रति या हरिगुरु के प्रति कैसा व्यवहार कैसा व्यवहार होता है, या क्या कैसा प्रेम होता है सख्य भाव में? वो क्या सख्य भाव में ना स्वामी होता है ना प्रियतम होता है। वो अच्छा, तो क्या सख्य भाव में सखा संबंधित वो होता है, मतलब हमारे दोस्त की तरह है। हाँ। ठीक है, तो इसमें जब सखा मान लेते हैं हम, तो इसमें क्या मर्यादाएं होती है, या मर्यादा इसमें भी? सखा में कोई मर्यादा नहीं होती, बस एक मर्यादा होती है कि आप उसकी अंतरंगता निजता को हनन नहीं कर सकते, बस। हाँ, माधुर्य में ये भी समाप्त हो जाता है। माधुर्य में तो सब कुछ, माधुर्य में सब कुछ ओपन है, वहाँ कोई निजता कोई अंतरंगता है ही नहीं। और माधुर्य में सब चीज़ें आती हैं, वहाँ दास्य भाव भी है, वहाँ माधुर्य भी है, वहाँ सख्य भाव भी है, वहाँ वात्सल्य भाव भी है, वहाँ शांत भाव भी है। पांचों भावों का समावेश है माधुर्य में। लेकिन वो समय समय पर, जैसे कभी आप भगवान का चाहते हैं कि मैं इनके चरण दबाऊं, तो अब आप किस में है? दास्य भाव में है। ठीक है, वही गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण की चरण दबा रही हैं, तब वो दास्य भाव में है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण से प्रेमालाप करते हैं, तब वो वही माधुर्य भाव में आती हैं। फिर जब वही भगवान को भोजन कराती हैं कि अरे इनको अच्छे अच्छे भोजन करा दूँ, अच्छे अच्छे वस्त्र पहना दूँ, तब ये कैसे में आ जाती हैं? वात्सल्य भाव में। और जब उनसे मान मनोबल ये सब चीज़ें करते हैं कि अरे नहीं तुम सुन नहीं रहे हो, तब ये क्या है? ये सख्य भाव है। तो माधुर्य में सभी भावों का समावेश है। और भैया वात्सल्य भाव में केवल माधुर्य नहीं होता है, बाकी मर्यादा कुछ भी नहीं होती है। वात्सल्य में माधुर्य नहीं मिलेगा, बाकी। अरे नहीं भाई, अब थोड़ा सा समझा दूं मैं। देखो, माधुर्य सब में रहता है, दास्य भाव में भी माधुर्य है, सख्य भाव में भी माधुर्य है, वात्सल्य में भी माधुर्य है, और माधुर्य में तो माधुर्य है ही। प्रचुरता किसकी है? दास्य भाव में अगर मधुरपन नहीं आएगा, तो दास्य भाव में तुम्हें आनंद ही नहीं आएगा, न स्वामी को आनंद आएगा न तुम्हें आनंद आएगा। माधुर्य का मतलब होता है मधुरता, और वो मधुरता किससे आएगी? प्रेम से। ये प्रेम ही इस मधुर संबंध को उजागर करता है, प्रगाढ़ करता है। ठीक है, तो माधुर्य भाव सब में है, लेकिन माधुर्य भाव सब में होने के बावजूद भी ये पांचों भाव एक एक में नहीं है। या दास्य भाव में माधुर्य नहीं हो सकता, मतलब आप माधुर्य भाव में नहीं जा सकते, लेकिन मधुर स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? स्वामी के चरणों को प्यार से चुंबन कर सकते हैं, उनको ऐसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं आराम से। लेकिन माधुर्य में इन सब चीज़ों को आप दास्य भाव में भी जा सकते हैं, माधुर्य के सबसे टॉप लेवल पे भी जा सकते हैं, वात्सल्य में भी जा सकते हैं, सब में जा सकते हैं। मधुरता सब में है, लेकिन उसकी क्वांटिटी दास्य में 10% है, वात्सल्य में 80% है, और उसमें 50% है, लेकिन माधुर्य उसमें अपने माधुर्य भाव में सबसे टॉप लेवल की 100% है उसमें। और ये दास्य, सख्य, वात्सल्य सभी माधुर्य के अंतर्गत, ऐसे समझ लो कि सब अलग अलग आकर के चाशनी में डूब करके वो चाशनी रूप बन गए, मतलब माधुर्य ही हो गए। दास्य भी माधुर्य हो गया, सख्य भी माधुर्य हो गया, वात्सल्य भी माधुर्य हो गया। मतलब आनंद सब में मिलेगा, केवल स्तर की भिन्नताएं हैं। हाँ, स्तर की भी नहीं कह सकते, रस की भिन्नता। धन्यवाद भैया।